हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी माइंड जो है, ओसीडी ब्रेन जो है किस तरीके से काम करता है और इसको अगर समझ लीजिए कि ओसीडी को पहचाने कैसे, ये भी चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में जानने का मौका मिलेगा गाइज। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि ओसीडी माइंड जो है कि आपको डराता क्यों है, आपको जो है कि ये काम कैसे करता है, ये चीज़ समझ में आएगा। ये काम कैसे क्या करता है, कोई एक वहम आपको पैदा करेगा। ये सबसे पहले कोई विचार क्या करेगा, ये आपको वहम शक आपको दिलाएगा, ठीक। जैसे कि हाथ जो है कि आपका जो है कि गंदा नहीं है, लेकिन मन करेगा कि मन जो है कि आपको क्या करेगा, गंदा गंदा बताएगा। ये कौन, ओसीडी माइंड जो है कि आपको क्या करेगा, मन क्या लगेगा कि हाथ गंदा है, लेकिन है नहीं, सिर्फ क्या है लगेगा, जो कि सच नहीं है, जो कि सच नहीं है। देखिए इसी नहीं, समझिए इस बात को, जो कि सिर्फ लगेगा आपको लेकिन सच नहीं है, और उसको सच दिखाने का प्रयास करेगा कि नहीं सच में हाथ गंदा है, सच में जो है कि हाथ साफ नहीं है। ये आपको जो दिखाने, देखिए हर एक प्रकार का ओसीडी में हम अभी एग्जांपल देके बताएंगे, ठीक है। सच दिखाने का प्रयास करेगा जबकि वो है झूठा। आपको सिर्फ आपकी आँख जो है देख रही है कि हाथ साफ है, आपकी जो है कि मन की आँख हो जो है उस पर पर्दा चढ़ जाता है, वो दिखाता है कि नहीं गंदा है, समझ रहे हैं। फिर बार बार वही दिमाग में अटकेगा विचार, फिर बार बार जो वही दिमाग में विचार आएगा, आपको लाएगा विचार, जबकि हाथ साफ है लेकिन आपको बार बार कहेगा हाथ गंदा है, साफ़ कर लो साफ़ कर लो, ये करेगा। उसके बाद आपको मन में क्या होगा, घबराहट होना चालू होगा, डर लगने लगेगा। जाके इसी कारण से आप क्या करते हैं, हाथ धो लेते हैं। फिर इसके बाद जो है कि आप जो है कि हाथ साफ सफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद बीमारी बढ़ने लगती है, जबकि झूठा विचार को आपको सच होने लगता है। इसी तरह से रिलीजियस ओसीडी में देखिए वो हम क्या पैदा करेगा, जो है कि आपको मन्नत का विचार अपने आप मन में आ जाएगा, वो लगने लगेगा कि कहीं हमने ही मांग लिया। फिर बार बार वो सच दिखाने का प्रयास करेगा, बार बार दिमाग में विचार आएगा कि मन्नत का हमने कहीं हमने तो नहीं मांग लिए, कहीं जो है कि कहीं इसके बाद आपको घबराहट होने लगेगा कि चिंता डर लगने लगेगा, कहीं हम नहीं चढ़ाए तो भगवान हमको सजा दे देंगे। तो यही सब जो है ना, ये इसी तरह से ओसीडी डर आपको दिखाते रहता है। इसी को समझना है कि इस तरीके से जो है काम करता है, ये दिमाग में आके अटकता है विचार, तब जा कर के आप क्या होगा कि आप इससे फ्री होंगे। कोई चीज़ इस तरीके से ओसीडी ब्रेन काम करता है, ओसीडी माइंड काम कर रहा है, तो इसको समझना है ना गाइज। इसी चीज़ को हम समझाने का प्रयास करें। जब आपको ये समझ लेंगे कि ये इस तरीके से काम करता है, तो फिर धीरे धीरे जो है कि इससे आप फ्री होने लगेंगे, आज़ादी पाने लगेंगे। लेकिन आप समझने पर ही फोकस नहीं करते, आप सिर्फ चाहते हैं कि निकल जाए, जो हम इस बीमारी से निकल जाए। निकलने के लिए काम करना पड़ेगा, निकलने के लिए समझना पड़ेगा। जब तक समझेंगे नहीं तब तक कुछ क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा ना गाइज। तो सबसे पहले समझिए कि ये वहम जो है आपको जो है कि सच लग रहा है लेकिन है झूठा, समझ रहेगा। इसी तरह से काउंटिंग ओसीडी में भी आपका ब्रेन कहेगा कि वहम डाल देगा कि 5 बार काउंट करेगा तो जो है काम अच्छा होगा। ये वहम है ना कि क्या 5 बार काउंट करने से कुछ होता है, क्या 5 बार काउंट नहीं करेंगे। अच्छा मान लेते हैं 5 बार काउंट करने से जो है कि क्या ये चेन खुल जाएगा अपने आप, जैकेट का चेन नहीं खुलेगा। मन ऐसा कर देगा कि 5 बार जो है करोगे तब जो है कि ये काम आपका अच्छा हो। क्या 5 बार काम करने से थोड़ी होता, काउंट करने से, काउंटिंग तो काउंटिंग है। तो यही वो हम पैदा करेगा, उसको फिर सच दिखाएगा इतना बार करो। फिर उसके बाद जो बार बार दिमाग में विचार लाएगा, वो अटका देता है दिमाग में विचार। उसके बाद माइंड आपका कन्फ्यूज होने लगता है, फिर डर लगने लगता है। फिर जो है आपको जो कंपल्सन करने के लिए कहा था किसी को, हाँ चेकिंग करने का बार बार, ये सब चीज़, तो इसके वजह से क्या होता है, बीमारी आपका बढ़ने लगता है। और जो है किसी तरह से जो है कि ओसीडी ब्रेन काम करता है, समझ रहे हैं गाइज। तो इसको अगर जो है कि अच्छी तरीके से वीडियो को समझेंगे ना, मतलब कि क्या है ना कि ये आपको, अगर इसको आप ठीक करने के लिए क्या करेंगे, जब इसको समझ लिए तो इस घबराहट को थोड़ा सहना होगा। यहाँ जो घबराहट होता है ना, इसके बाद जो इधर जो आप साफ़ सफाई में लग जाते हैं, चेकिंग में लग जाते हैं, मतलब कंपल्सन में लग जाते हैं। इसके बाद जो है कि समझ लीजिए यहाँ पर आ गए हैं, ठीक। इसके बाद कंपल्सन को रोक करके इस घबराहट को सहना होगा। जिस दिन से आप इस घबराहट को सहने लगे ना गाइज, आप इस चक्र को समझ लेंगे, और इस चक्र को समझ करके आप जो है घबराहट को सहने लगेंगे, तो इससे जो है कि आपको आज़ादी मिलने लगेगा इस बीमारी से, और आप जल्दी इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे गाइज।
तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कोई भी हो, ये इसी तरीके से वहम पैदा करेगा, लगेगा लेकिन सच नहीं होता है, लेकिन सच दिखाने का आपको बार बार प्रयास करेगा और दिमाग में विचार अटकेगा, बार बार जो है कि आप कोई भी काम कर रहे होंगे उसमें वही विचार चलता रहेगा, फिर घबराहट होगा, फिर उसके बाद कंपल्सन होगा। इससे बीमारी जो है कि आपका जो है कंपल्सन जैसे ही करते हैं बीमारी बढ़ जाती है। कंपल्सन नहीं करेंगे, इस घबराहट को जब सहने लगेंगे, इस घबराहट को सहने की शक्ति कहाँ से आएगी? घबराहट को सहने की शक्ति आएगी इस वहम से। ये जो है कि इस चक्र को समझेंगे तब जा कर के घबराहट को सहने की क्षमता आएगी और जो है तब जाके जल्दी से इस बीमारी से बाहर निकल पाएंगे गाइज। तो इसी तरीके से जो है कि इसी को हम जो है कभी जो हमसे काउंसलिंग लेते हैं बस उसको भी जो है सिखाते हैं कैसे घबराहट को सहना है, कैसे ब्रेन काम करता है, वही सब चीज़ हम आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जो है कि अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो इस नंबर पर दिए गए नंबर पर हमसे कॉल कर सकते हैं 7667818517। इस पर कॉल करके हमसे काउंसलिंग भी ले सकते हैं और इससे बाहर भी निकल सकते हैं गाइज। तो इसी तरीके से जो है कि आपको क्या करना है, घबराहट को सह करके अपने जो है कि इस तरह का जो है समझ करके इससे बाहर निकल सकते हैं गाइज। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं ओसीडी में। तो इस वीडियो को जो है कि वो शेयर करें जिससे वो समझ पाए कि इस बीमारी से के कारण क्या है और ये कैसे काम करता है और किस तरह से इसमें बाहर निकल सकते हैं। समझ रहे गाइज? तो तब जा कर के जल्दी से आप बाहर निकल पाएंगे। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।